नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते इस खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत उत्तराखंड में चल रहे सड़क निर्माण कार्यों को लेकर राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी का दावा है कि BRIDCUL के अंतर्गत निर्मित कनवाल गाँव से कफूली मल्ला मोटर मार्ग के लिए करोड़ों रुपए का भुगतान किए जाने के बावजूद निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। उत्तरांचल प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव प्रसाद सेमवाल ने आरोप लगाया कि लगभग 16 करोड़ रुपए के भुगतान के बावजूद सड़क का अधिकांश हिस्सा अधूरा है, जबकि विभागीय अभिलेखों में कार्य पूर्ण दर्शाया गया है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। पार्टी ने यह भी दावा किया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत उत्तराखंड में चल रही कई परियोजनाओं में भुगतान और कार्य की प्रगति को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पार्टी नेताओं ने मांग की है कि संबंधित परियोजनाओं की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक जांच कराई जाए और यदि किसी स्तर पर अनियमितता या भ्रष्टाचार पाया जाता है तो जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हालांकि इन आरोपों पर संबंधित विभागीय अधिकारियों की ओर से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है कि घोटालों का प्रदेश, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज का नया मामला है। आज का जो बड़ा मामला है, ग्रामीण सड़कों का जो मामला है, घोटाला है। बाकायदा रिप्रेजेंटेशन ऑफ PMGSY वर्क्स है। ये बाकायदा ब्रिड कॉलोनी और PWD ने इसका ऑडिट किया है और ग्रामीण सड़कें जो मुख्य सड़कों को गांव से जोड़ती हैं, उन सड़कों का ये ऑडिट है। इसमें आप पूरी सरकार ही खुद बता रही है, जो डिपार्टमेंट है ये खुद इसमें स्वीकार कर रहे हैं कि लगभग 67 प्रोजेक्ट्स में से 20 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें 100% पेमेंट हो गया है, लेकिन काम अभी तक अधूरे पड़े हैं। इसको लेकर के हमने कनवाल गांव से कफूली मल्ला स्टेज 1 स्टेज 2 का एक मामला उठाया है और इसके लिए हमने जो सचिव PWD हैं पंकज कुमार पांडे जी, उनको कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। इस पर्टिकुलर केस में पूरा 100% भुगतान हो चुका है, लेकिन सड़क अभी भी 15-20% भी सड़क नहीं बनी। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से हमारे गांव के लोग मुख्य सड़कों तक आते होंगे, अपने बीमारों को लेकर के डंडी कंडी पे किस तरीके से वो अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। और ये इस तरीके के जो PMGSY के भ्रष्ट ऑफिसर्स हैं, भ्रष्ट ठेकेदार हैं, ये उनके कारण है। और हमने जो PWD के सचिव हैं उनसे ये मांग की है कि तत्काल जितने भी इस प्रेजेंटेशन में जितने भी अनियमितताएँ सामने आई हैं, आप इन सारे प्रोजेक्ट्स की जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आप तत्काल सील करिए। जितने भी प्रोजेक्ट्स में 100% भुगतान हो चुका है, उन प्रोजेक्ट्स का आप भौतिक सत्यापन वहाँ पर मौके पर जा करके करिए। और जो अधिकारी इसमें शामिल हैं, अधिशासी अभियंता से लेकर JE से लेकर AE तक, उन सबके खिलाफ आप जांच कीजिए और प्रथम दृष्टिया जो भी अधिकारी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई कीजिए, नहीं तो फिर इस तरीके के घोटाले बंद नहीं होंगे। सरकार रापट में भी घोटाला है। बिल्कुल, बाकायदा ये प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन ऑफ PMGSY वर्क है। इसमें आप लगा लो कि अधिकारी पिछले कई सालों से लगातार शासन को रिपोर्ट भेज रहे हैं कि साहब सड़क पूरी बन गई है। इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ से पैसा रिलीज होता है वहाँ भी बोल दिया है कि साहब 100% सड़क बन गई है, लेकिन इस रिपोर्ट में खुद ये बता रहे हैं कि साहब 100% भुगतान तो हो चुका है। कितने सड़कें हैं सर? ये लगभग 74 प्रोजेक्ट्स हैं और उसमें से 20 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें 100% भुगतान हो चुका है और काम बिल्कुल अधूरा है। कई में काम 60% दिखा रखा है, कई में काम 50% दिखा रखा है, 40% दिखा रखा है। लेकिन ये भी तब है जब अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। अगर इसकी जांच की जाए और मौके पे जाया जाए, भौतिक सत्यापन किया जाए, तो आपको पता चलेगा कि काम 15-20% भी नहीं हुआ। सरकार लगातार जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो है उसके लिए पीठ थपथपा रही है, आम जनता को जो है बता रही है कि ये सड़कें हमने इतने किलोमीटर की बता दी है। उस पर आप देख सकते हैं कि PMGSY के एक पूर्व ऑफिसर को भी जो है घोटालों के चलते, विवादों के चलते हटा दिया गया था। लेकिन अभी भी ये सरकार की एक ही टैक्टिस है, जब भी कोई बड़ा ऑफिसर विवाद में आता है उसको हटा दिया जाता है और चीज़ों पर मिट्टी डाल दी जाती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि क्योंकि इसमें पूरे अधिकारी शामिल हैं, जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं वो शामिल हैं। भाई विधायक को ये पता तो होना चाहिए कि उनके विधानसभा क्षेत्र में जो गांव के लिए सड़क जा रही है उसकी क्या हालत है, उसमें भुगतान कितना हुआ। मुझे नहीं लगता कि विधायक को इसकी जानकारी नहीं होगी कि 100% भुगतान हो चुका है 1 साल पहले। 1 साल से मौके पर काम बंद है और सड़क बिल्कुल अधूरी है, तो विधायक कहाँ सो रहे हैं? हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जिला पंचायत है, क्षेत्र पंचायत हैं, उस इलाके के गांव के लोग जिनको चुन करके भेजते हैं, उस गांव के ग्राम प्रधान हैं, ये लोग कहाँ सो रहे हैं? भाई ग्रामीण सड़कें, अगर गांव के लोग सवाल नहीं उठाएंगे, गांव के जनप्रतिनिधि इस पर सवाल नहीं उठाएंगे, विधायक लोग इसको नहीं पूछेंगे, तो फिर कौन पूछेगा? आपकी जो पार्टी है यहाँ तक केवल शिकायत तक सीमित है या कुछ आगे की रणनीति? हमने कुछ केसेज उठाए हैं और हमने PWD के सचिव को इसके लिए पत्र लिखा है और विदिन 1 वीक हमारे ये कहना है कि जो भी ये पर्टिकुलर केसेज हमने उठाए हैं, अगर उनके अधिकारी चार्जशीटेड नहीं होते हैं तो फिर हम लोग सड़कों पे उसके उतर के आंदोलन करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि इन अधिकारियों पे सख्त कार्रवाई। देहरादून से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।